आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, मेरा आज का मौजू जो है वो बहुत ख़ास है मेरी माँओं और बहनों के लिए। ख़ास इस वजह से शादीशुदा औरत के लिए सबसे ख़ास उसका घर होता है और उससे भी ज़्यादा ख़ास उसका शौहर होता है, और शौहर से भी ज़्यादा ख़ास शौहर की तवज्जो, उसकी परवाह और उसका प्यार होता है। तो आज हम इस मौजू पर बात करेंगे कि जो औरतें ये कहती हैं कि हमारे शौहरों की जो तवज्जो है वो उस तरह से हम में नहीं है, परवाह नहीं करते, या उनका उस हिसाब से प्यार मोहब्बत नहीं है, या फिर वो दूसरी बाहर की औरतों की तरफ जो है वो माइल होते हैं, तवज्जो देते हैं, और इस तरह से जो अज़वाजी ज़िंदगी में तकलीफ़ें पैदा होती हैं, लड़ाइयाँ बनती हैं, वो बनने की बेसिकली वजह क्या है, और मर्द जो है वो बाहर की औरत की तरफ तवज्जो क्यों देता है, इस बारे में मैं आपको बताऊंगी। आपके लिए ये बातें बहुत मुफीद हैं, इन्हें गौर से सुनिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप अपने मसले को सुलझा सकें। सबसे पहले आप अपने घर को साफ रखें। शौहर के मूड को समझना चाहिए। समझदार औरत वही है जो अपने शौहर के मूड को समझती हो कि इस वक्त इसका मूड किस हिसाब का है, इस वक्त उसको किस तरीके से समझाना है, कहाँ पे खामोश रहना है और कहाँ पर उसको कोई बात करने की, जवाब देने की ज़रूरत है। आप अपने शौहर के साथ हुस्न सलूक रखें। हुस्न सलूक का जिक्र जो है वो कुरान पाक में भी आया है, अहादीस में भी हुस्न सलूक के बारे में बहुत सी अहादीस मिलती हैं, लेकिन आप सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक जो है वो अपने शौहर के साथ रखें। शौहर बाहर से गुस्से में आया है, परेशान आया है, उसका मूड ख़राब है, या वो सही मूड के साथ आया, आपने अपने मूड को उसके मूड के साथ चेंज नहीं करना। यानी कि बहुत सी औरतें ऐसी हैं कि अगर शौहर बाहर से खुश आया है, मूड ठीक है उसका, तो वो आगे से बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करती हैं, बहुत खुश होती हैं। लेकिन अगर वो बाहर से गुस्से के साथ आया है, परेशान आया है, आके वो बात बात पर आपको जो है वो डिसहार्ट कर रहा है या चिढ़ रहा है, या वो इसका मूड इस हिसाब से है कि अगर आप बात करेंगी तो लड़ाई बन जाएगी, तो आपको उसी हिसाब से अपने मूड को खुशगवार रखना है जैसा कि वो मूड ठीक के साथ आता है और आप उसके साथ बिहेव करती हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि वो अगर गुस्से से आया है तो आप उसको गुस्से को ठंडा करें। एक तो आप बात जो है वो आगे से कुछ कम करें, ज़्यादा खामोशी इख्तियार करें, ज़रूरत की बात करें, क्योंकि उसका मूड जब ठीक नहीं है, वो परेशान है, तो ज़ाहिर सी बात है उसको कुछ भी अच्छा जो है वो नहीं लगता। मर्दों के बाहर बहुत से प्रॉब्लम होते हैं, रोज़गार के होते हैं और बहुत से मसले होते हैं, तो आप बात जो है वो कम करें। दूसरे नंबर पर आप उसको जब वो आता है उसके साथ हुस्न सलूक करें, उसका ख्याल रखें, उसके लिए खाना लाएं, और खाना देने से पहले आप उसके साथ किसी किस्म की भी बात ना करें, हत्ता कि आप उससे ये भी ना पूछें कि क्या मसला है, क्यों परेशान हो, क्योंकि वो इस वक्त क्योंकि उसने खाना भी नहीं खाया, वो परेशान भी है, तो वो ज़्यादा चिढ़कर आपको जवाब देगा, हो सकता है इसके साथ लड़ाई भी हो जाए। तो आप उसको पानी पिलाएं, उसको बिठाएं, उसको नहाने का कहें, वो नहा ले, क्योंकि नहाने से इंसान जो है वो डॉक्टरी लिहाज से फ़िज़िकली तौर पर फिट हो जाता है, और इंसान नहाने के बाद अगर वो बीमार है तो आधा ठीक हो जाता है, और अगर वो परेशान है तो वो किसी हद तक नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। ये कुदरती बात है। तो आप कोशिश करें कि वह नहा लें, उसके बाद आप उसे खाना दें, और जब वो खाना खा रहा है तो आप उसके पास बैठें,
कोशिश करें कि आप कोई अच्छी बात करें या फिर आप खामोश रहें। उसके बाद वो अगर खाना खा लेता है तो आप उसका ख्याल करें, उसकी टांगें दबाएं या उसके सर की मालिश करें और आहिस्ता आहिस्ता उससे भी बात पूछें कि क्यों परेशान हो, क्या मसला है, मूड क्यों ख़राब है। बहुत प्यार के साथ, बहुत तवज्जो के साथ, बिल्कुल उसी तरह से मर्द को डील करना है जिस तरह की एक माँ जो है वो अपने बच्चे को, जब वो परेशान है या किसी बात से डिसहार्ट है तो वो अपने बच्चे को डील करती है। इसी तरह से आपने अपने शौहर को डील करना है बहुत मोहब्बत के साथ, क्योंकि जब माँ अपने बच्चे को डील करती है, अपने बच्चे को समझाती है, तो माँ बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती। बच्चा बेशक जितना मर्जी गुस्सा हो या कुछ भी कर रहा हो तो माँ उसको उसी अंदाज से, प्यार से, मोहब्बत से डील करती है। तो आपने अपने शौहर को उसी तरीके से डील करना है, उस पर तवज्जो दें। अगर वो गुस्सा भी कर रहा है तो उसके गुस्से का ना तो आप जवाब दें और ना उसके गुस्से के रिएक्शन में आप गुस्सा करें। इस तरह से काम जो है, बात जो है वो मज़ीद बिगड़ जाती है। तो आप एक तो ये चीज़ देखें। दूसरा, आप कोशिश करें कि आप उसको आहिस्ता आहिस्ता उस बात पर लेकर आएँ कि वो आपके साथ अपना प्रॉब्लम शेयर करें। हमेशा जो औरत अपने शौहर के साथ एक दोस्ताना रवैया रखती है, उसको समझाती है, जब वो परेशान होता है तो उसको दिलासा देती है, उसको उम्मीद दिलाती है, उसको मायूस नहीं होने देती, तो मर्द हमेशा आकर अपनी बीवियों के साथ अपना मसला जो है वो डिस्कस करते हैं। तो अगर आप इस तरह से उससे चल रही हैं, उसके साथ इस तरह से बिहेव करती हैं, तो यकीनन आपको जब रिलैक्स उसका दिमाग हो जाएगा तो वो आपको अपना मसला भी बताएगा। फिर आप उसको हौसला दें, सब्र की तलकीन करें, उसको उम्मीद दिलाएं, उसको मायूस ना होने दें। तो इस तरह से उसका मूड जो है वो ठीक हो जाएगा। बहुत सी औरतें क्या करती हैं कि जब मर्द घर में आते हैं परेशान हैं तो आगे से वो कहती हैं मैं भी तो परेशान हूँ, मैं भी तो सारा दिन ये काम करती रही हूँ, ये नहीं है, वो नहीं है। उसके साथ मर्द जो है वो ज़हनी तौर पर और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और फिर वहाँ से लड़ाई का आगाज़ होता है। एक तो आप इस तरह से सलूक करें, ठीक है। दूसरा, मोहब्बत जो है वो एक, अगर आप बच्चे के साथ कर रहे हैं ना, बिल्कुल जो गैर बच्चा कोई हो, आप उसके साथ मोहब्बत करें तो वो आपके साथ जुड़ जाता है और आपके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आता है। उसकी कोशिश होती है कि मैं इस बंदे के पास जाऊं, क्योंकि वो उसका प्यार हासिल करना चाहता है। इसी तरह से हम किसी जानवर को भी प्यार के साथ डील करते हैं तो वो जानवर भी हमारे पाँव में बैठ जाता है, हमारे पास से नहीं हिलता। उसको पता है ये बंदा मेरे साथ मोहब्बत करता है। तो ये तो इंसानों के बच्चों का और जानवरों का हाल है। अगर आप अपने साथी के साथ इस तरह से करेंगी तो आप खुद सोचें कि मोहब्बत किसी के साथ करें तो मेरा ख्याल नहीं है कि कोई भी बंदा जो है वो रिएक्ट जो है वो गलत करेगा। अगर वो आपके साथ प्यार से पेश नहीं आएगा तो कम से कम इस कदर तो होगा कि वो अपने उस गुस्से को अपने अंदर कंट्रोल में रखेगा। आपके साथ वो ऊंची आवाज़ में गुस्से से बात करना छोड़ देगा और आपको अपना आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम भी बता देगा। दूसरी बात यह है कि आप अपने शौहर के आने से पहले, उसका मूड किसी की तरह का भी है, आप उसके आने से पहले साफ़ सुथरी होकर अच्छी तरह से तैयार हो जाएं। उसको हंसकर खुशामदीद कहें। जब बीवी शौहर को हंसकर देखती है, उसके आने पर उसको वेलकम हंसकर करती है, तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये औरत की इबादत में बात शामिल है और उस वक़्त जो शैतान है उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो आप अपने शौहर के साथ हंसकर हमेशा बात करें। अगर वो गुस्से से भी बात आपसे कर रहा है तो आप या तो उस बात का जवाब ना दें और या फिर आप उसको हंसकर उस बात को टाल दें, गुस्सा ना करें, अपने माथे पर बल ना आने दें कि उसको लगे कि उसको मेरी बात बुरी लगी है। ये चीज़ें जो हैं ये आपको वक्ती तौर पर इनका असर जो है वो कुछ ख़ास नज़र नहीं आएगा, लेकिन बाज़ मर्दों पर इसका असर जो है वो फ़ौरन भी हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात नहीं भी होता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो आपको जानने लगेगा, उसको ये पता होगा कि मेरी बीवी मुझे गुस्से में भी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करती है, जब मैं परेशान होता हूँ तो उसके दिल में आपके लिए जगह बनेगी। तो आप अपना रवैया जो हमेशा है वो एक सा रखें। औरतें क्या करती हैं कि मर्दों के रवैये के साथ, उसके मूड के साथ चलती हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। वो गुस्से में है, वो परेशान है, वो खुशगवार मूड में है, आपने अपना मूड एक लेवल का रखना है, आपने अपना मूड चेंज नहीं करना है। इससे घर में जो नाचाकियाँ पैदा होती हैं, वो औरत, अगर मर्द उस नाचाकी को शुरू करता है तो औरत उस नाचाकी को फैलाती है,
बड़ा करती है और लड़ाई बन जाती है उस बात की। तो आपने एक तो खामोश रहा करें। खामोश रहने से मतलब ये है कि बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। अगर उसने गुस्से में कोई बात कर दी है तो आप खामोश हो जाएं, कोई बात नहीं। क्योंकि मेरे ख्याल में अज़वाजी ज़िंदगी में औरत जो है उसको ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। कंप्रोमाइज़ इसलिए करना पड़ता है कि अगर हम किसी की मलकियत में हैं, अगर हम किसी की हाकमियत में हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि हाकमियत जो हाकिम होता है वो गुस्से में भी बात करता है और उसके गुस्से को बर्दाश्त भी करना पड़ता है, खामोश भी रहना पड़ता है। शौहरों को भी हम पर हाकिम बनाया गया है। अगर वो गुस्से में हैं तो वो अपने हक पर हैं, उस वक़्त वो परेशान होते हैं, उन पर वो जिम्मेदारियां होती हैं जो हम पर नहीं होती। हम बच्चों की जिम्मेदारियों और घर की जिम्मेदारियों से ही इतना घबरा जाती हैं। हालांकि हमसे ये कोई पूछने वाला नहीं होता, हम पर ये टेंशन नहीं होती कि हमने अब कोई बिल आ गए हैं या बच्चों की फीसें हैं या हमने कहीं देना लेना है, तो हमने तो बस ये कह देना है शौहर से ये काम है और इस तरह इस जगह पर पैसे चाहिए। अब उसकी ये हेडेक है कि वो उसको किस तरह से मैनेज करता है, वो किस तरह से इंतज़ाम करता है, वो किस तरह से इन सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है। तो हमें चाहिए कि हम उस पर कम से कम जो इतने बोझ हैं उनको अपने हुस्न सलूक से ऐसे तरीके से उसको निभाने की कोशिश करें। दूसरी बात ये है कि आप कभी भी कितने भी गुस्से में हों उस गुस्से को कंट्रोल में रखें। और अगर आपको शौहर जो है वो कभी बहुत ज़्यादा लड़ाई में आपको यही कह देता है कि ठीक है कि तुम घर छोड़ कर जाना चाहती तो चली जाओ, तो आप कभी भी ये गलती मत करें, ये कभी भी गलती मत करें कि आप दरवाजे से बाहर जाएं। ये सबसे ज़्यादा जो है औरत के लिए ख़तरनाक बात होती है। औरत एक बार जब अपना पैर बाहर निकाल लेती है, बाहर जाती है, तो उसके बाद वो मर्द की जो एक उसका खौफ होता है दिल में, एक होता है कि मेरा घर ख़राब हो जाएगा या फिर ये बात बहुत ज़्यादा फैल जाएगी या ये अगर ये चली गई तो मेरे घर का निज़ाम ख़राब हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी, मेरी अज़वाजी ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में पड़ सकती है। वो खौफ मर्द के दिल से आप निकालें ना, उस खौफ को बरकरार रहने दें। आप उसके खौफ को निकाल देंगे तो आगे से ये उसकी आदत बन जाएगी कि ठीक है जाती है तो जाए। तो आप ये काम कभी भी मत करें। अपने घर की लड़ाई को अपने घर में अपने कमरे तक महदूद रखें। बच्चों के सामने बोलने से आप गुरेज करें। अगर आपके शौहर इस मामले में नहीं एहतियात करते, बच्चों के सामने बोलते हैं, तो फिर आप ये काम करें कि आप ज़्यादा खामोश रहें। इससे लड़ाई नहीं बनेगी, क्योंकि इस तरह बच्चों के ज़हनों पर भी असर पड़ता है और फिर ये भी होता है कि बच्चों के सामने वालिदैन की इज़्ज़त नहीं रहती है। जो एक दूसरे की इज़्ज़त वो करते हैं और वो बच्चे उस चीज़ को पिक करते हैं, तो फिर बच्चों के सामने भी उस चीज़ को अगर आप इस तरह से करेंगे तो वो बच्चे महसूस करते हैं हर चीज़ को, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर वो चीज़ को डीपली लेते हैं। तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप खामोश रहें। अगर आपके शौहर बोल रहे हैं तो आप खामोश हो जाएं, आप वहाँ से हट जाएं, आप अपना कोई काम करने लग जाएं, उसके गुस्से को ठंडा करने की कोशिश करें। आप बढ़ा चढ़ा के बात को बिल्कुल मत करें कि बात फैले और आपकी लड़ाई बन जाए। आप मुकाबलाबाजी नहीं करें। मुकाबला औरत जब करती है तो वो हमेशा से अपना घर ख़राब करती है। मर्द का नुकसान अगर 50% होता है तो औरत का नुकसान जो है वो 90% तक चला जाता है। सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो औरत का होता है, क्योंकि औरत को शटर की ज़रूरत होती है। औरत जो है उसको पनाह की ज़रूरत होती है। तो और मर्द का नुकसान कम और औरत का ज़्यादा होता है। और हमारे इस्लामी माशरे में, हमारे आज के मुसलमान माशरे में, मुसलमान घरानों में औरत जो है उसका क्या मकाम समझा जाता है, ये आपको बात अच्छी तरह से पता है। हम लोग आपको वक्तन फ़वक्तन ये बात तो बताते रहते हैं कि औरत का बहुत ऊंचा मकाम है इस्लाम में, लेकिन हमारे माशरे में औरत का मकाम जो समझा जाता है, औरत को जिस मुकाम पर रखा जाता है, वो आप लोग जानते हैं। तो उस लिहाज से औरत को चलना चाहिए और गुस्से में आकर अपना ही घर बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाहिए। अपने शौहर के साथ हुस्न सलूक से, खुशदिली से बात करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके शौहर जो हैं वो दूसरी औरतों की तरफ तवज्जो क्यों देते हैं। शौहर की दूसरी औरत में दिलचस्पी लेने की बहुत सी वजूहात हैं। हम हमेशा ये दूसरों से सुनकर
कि फ़लाँ औरत ने ये कह दिया, मेरा शौहर जो था वो तवज्जो दे रहा था किसी औरत पर और मैंने इस तरह किया, तो अब वो बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता, वो मेरा ख्याल रखता है। लेकिन हर मर्द की फितरत जो है वो एक सी नहीं होती। आपने अपने शौहर की नेचर के मुताबिक चलना है। किस जगह पर कमी महसूस हुई है कि उसको दूसरी औरत की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत पड़ी है। बहुत से मर्द जो हैं वो, अगर औरतें खाना अच्छा नहीं बनाती, उनको किसी दूसरी औरत के हाथ का खाना अच्छा लगता है। आप अपनी कुकिंग पर तवज्जो दें, आप उसकी पसंद का खाना बनाएं, अच्छा खाना बनाकर उसको दें, ताकि वो ये जो गलती है वो कर रहा है वो ना करे। इसके अलावा बहुत से मर्दों को औरत का सजना संवरना जो है वो बहुत पसंद होता है, और औरत का सजना संवरना अपने शौहर के लिए वो वैसे ही बहुत सवाब का काम है, इबादत है। तो अगर उसको ये चीज़ पसंद है तो आप उसी तरह से रहें, ये कौन सी मुश्किल बात है। इसी तरह से अगर किसी मर्द को औरत का ना बोलना पसंद है, उसकी बस ज़बानी अच्छी नहीं लगती, उसकी ज़बान अच्छी नहीं लगती, वो बार बार आपसे इस बात का इज़हार करता है कि मुझे ज़बान निकालने वाली औरतें, मुकाबला करने वाली औरतें 100% में से 80% मर्द जो हैं वो औरत की इस वजह से तंग होते हैं कि वो ज़बान दराजी करते हैं, बस ज़बानी करती हैं, शौहरों के साथ मुकाबला करती हैं, उनको जवाब देती हैं बात बात पर। और जब शौहर कहता है कि मैं इस मसले का शिकार हूँ, तो वो आगे से अपने मसले सुनाने बैठ जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत से घर जो है वो ख़राब होते हैं और बात जो है वो तलाक़ी नौबत तक चली जाती है। तो आप अपने शौहर को जो चीज़ पसंद है, जो उसको गिल्टी फील कर रहा है उस चीज़ के साथ, आप उस चीज़ को ढूंढें, उस मसले को ढूंढें, आप वो प्रॉब्लम उसका सॉल्व करें, आप अपने में वो चीज़ पैदा करें। और अगर किसी चीज़ से उसको कोई एलर्जी है, उस चीज़ को ख़त्म कर दें, उसके साथ बहस मत करें। तो कोशिश करें कि आप अपने शौहर की नेचर को समझें, जो चीज़ आपको आपकी ठीक नहीं लग रही उसको, उस चीज़ पर फोकस करें, आप अपने आप को ठीक करें। यकीनन आपके शौहर जो है वो आप पर तवज्जो देंगे और इंशाअल्लाह ताला वो आपका प्यार मोहब्बत जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। इसके अलावा आप उठते बैठते दरूद पाक की तस्बीह किया करें या वदूदों की तस्बीह किया करें। ये मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा करने का बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा और मुजर्रब इसमें आज़म है। आप इस अल्लाह के नाम को पढ़ें, कसरत से पढ़ें, उठते बैठते पढ़ें और अपने शौहर के ख्याल रखें, उससे मोहब्बत से पेश आएँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मोहब्बत जो है वो करे, आगे से रिएक्शन जो है वो नेगेटिव में मिले। मियाँ बीवी का रिश्ता इस तरह का है कि अल्लाह पाक ने आधी मोहब्बत तो उनके निकाह में रख दी है, बाकी हमने अपनी कोशिश से, मोहब्बत से, तवज्जो से, प्यार से और बहुत कुछ बर्दाश्त करके हासिल करना होता है। मर्द दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन चीज़ है, दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन चीज़ है, जिसको हम सखर कर लें तो हम दुनिया पर हुकूमत करती हैं। और जब दिल पर हुकूमत की जाती है तो वो औरत दुनिया की खुश नसीब तरीन औरत होती है। तो इन मेरी बातों को समझें, सोचें। इंशाअल्लाह ताला आपका घर जो है वो जन्नत का गवारा बन जाएगा और आपका शौहर आपसे मोहब्बत भी करेगा, आपकी इज़्ज़त भी करेगा और आपको एक दोस्त की तरह समझेगा और आपके साथ अपना हर प्रॉब्लम शेयर करेगा। आपके पास आकर उसको सुकून हासिल होगा इंशाअल्लाह ताला। तो आज का मेरा प्रोग्राम उन माँ बहनों के लिए था जो इस वजह से परेशान रहती हैं। मेरी बातों पर गौर कीजिएगा। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।